Day after the CBI seized arms, including foreign-made pistols, during raids at multiple locations of Sandeshkhali, Chief Minister of West Bengal Mamata Banerjee has lashed out at the central agencies and said there remains no evidence of arms seizure. She has expressed skepticism regarding the operations and has said that the CBI has conducted raids without having informed the state police, and the recovered items may have been brought by officials of the state agency, is what she has alleged. Reni Datta is joining us for more on this story. Reni, serious allegations being made by West Bengal CM Mamata Banerjee. एकदम ही देखिए, सीबीआई के ये जो जांच, सीबीआई का ये जो सर्च ऑपरेशन, इसको लेकर ममता बनर्जी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया था कि ये जो सर्च ऑपरेशन किया गया है और जो रिकवर हुआ है वो उसमें कितना सच है, इस बारे में तृणमूल की तरफ से सवाल उठाया गया था। और उसी बीच में ममता बनर्जी, इस बार सीएम ममता बनर्जी की तरफ से इस बात को ही सामने ले आया गया कि सीबीआई की तरफ से जो सर्च ऑपरेशन किया गया था उसी टाइम में वेस्ट बंगाल पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया, पुलिस ऑफिशियल्स को सामने रखते हुए क्यों रिकवर नहीं किया गया, और जो रिकवर हुआ है उसका प्रमाण क्या है, उसका सच क्या है। ये जो बॉम्ब्स रिकवर किया गया है, कौन से तरीके का बॉम्ब है, वो बॉम्ब का क्या नेचर है, उस बारे में भी कोई बातें नहीं जोड़ा गया। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो एनएसजी कमांडो को इस्तेमाल करके जो बॉम्ब डिफ्यूज करने का जो सिलसिला, ये दिखाने के लिए था, सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से ये दिखाने के लिए किया गया था, वेस्ट बंगाल को मेलाइन करने के लिए इस तरीके का स्टेप लिया गया है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बार बार से ये शाहजहां को छुपाने के लिए टीएमसी की तरफ से जो भी ममता बनर्जी की तरफ से ये शाहजहां शेख और उसके साथ ये संदेशखाली मामले को छुपाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी का ये भी दावा है कि ये जो इलेक्शन टाइम पीरियड में 26 तारीख जिस दिन इस तरीके का मूवमेंट हुआ था, उस दिन दूसरा चरण का मतदान चल रहा था और उसी टाइम में सीबीआई की तरफ से रेड किया गया। और ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि इलेक्शन पर्पस को छुपाने के लिए, इलेक्शन का मोड़ घुमाने के लिए इस तरीके का मूवमेंट सीबीआई की तरफ से या सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से किया गया है। और एनएसजी को जो इस्तेमाल करना, वो दिखाने के लिए, बंगाल का जो तस्वीर, वो तस्वीर पूरा देश के सामने खराब करने के लिए, दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है सेंट्रल एजेंसीज ने, ऐसा भी ममता बनर्जी का दावा है। जी बिल्कुल रेनिक, और ये जो है, ये जो आरोप लगाया गया है ममता बनर्जी द्वारा, इसका क्या बीजेपी ने अब तक जवाब दिया है? एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके का बयान दे रहा है, इसमें लग रहा है कि बार बार से शाहजहां शेख और उसके साथ संदेशखाली, ये मामला को छुपाने का कोशिश ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल सरकार इसके तरफ से किया जा रहा है। और दिखा जाए तो एक बीजेपी का ये भी दावा है कि पहले भी ममता बनर्जी शेख शाहजहां को छुपाने का कोशिश किए थे, उसके बाद संदेशखाली मामले को भी एक रचा हुआ साजिश बोला गया था ममता बनर्जी की तरफ से। अभी भी ये जो इस तरीके का आर्म्स एंड एमुनेशन रिकवर हो रहा है, एनएसजी ऑपरेशन चल रहा है बंगाल में, इस बात को लेकर भी ममता बनर्जी की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया है, इसको लेकर भी बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ममता बनर्जी किस तरीके से, एक तरफ जब सीबीआई की तरफ से ये जो रिकवर किया गया है उसका तस्वीर सामने ले आया गया है, जो पूरा लिस्ट तैयार करके प्रेस रिलीज बाहर दिया गया है, और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी जैसे सीएम होने के नाते एक सीएम किस तरीके से ये बोल सकते हैं कि सीबीआई का जांच सही तरीके से नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन का पर्पस कोई पर्पस ही नहीं है। और बीजेपी की तरफ से यह भी दावा है कि सीबीआई जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक कर रहे हैं, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ममता बनर्जी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ये घटना के पीछे बीजेपी का हाथ है। यानी 2024 का जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव के ठीक बीच में जो संदेशखाली मामले को एक बार फिर से सामने ले आकर जो पॉलिटिक्स का सिलसिला अभी जारी है बंगाल में, टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो बातों का सिलसिला भी सामने आ रहा है। और टीएमसी की तरफ से बीजेपी के ऊपर क्लेम किया जा रहा है, और बीजेपी की तरफ से टीएमसी के ऊपर ये संदेशखाली मामले को लेकर क्लेम किया जा रहा है। अभी देखना होगा कि संदेशखाली मामले को लेकर सीबीआई नेक्स्ट क्या स्टेप लेता है, सीबीआई का अगला एक्शन क्या रहता है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जो पोर्टल ओपन किया गया है, उस पोर्टल में 300 के ऊपर कंप्लेन अभी तक आया है, ऐसा सीबीआई सूत्रों में खबर है। तो उसी
कंप्लेंट के बेसिस में सीबीआई की तरफ से जांच जारी है और सीबीआई का टीम संदेशखाली में बार बार से जा रहे हैं। संदेशखाली में जाके जो कंप्लेन आए हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं और केस भी दायर किया जा रहा है, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। अभी देखना होगा कि सीबीआई के पास जो कंप्लेन आ रहा है उस कंप्लेन में और क्या क्या सामने आता है, क्योंकि एक तरफ जब लैंड ग्रैबिंग का मामला है, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला सामने आ रहा था, उसी बीच में आर्म्स केस भी सामने आया, आर्म्स रिकवर हुआ, वो भी फॉरेन मेड आर्म्स, फॉरेन मेड पिस्तौल, और जिस तरीके का एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है, बहुत सारे एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है, उसमें से एक ही सवाल आता है कि इतना सारा आर्म्स, एमुनेशन, एक्सप्लोसिव कहां से आया, कौन रखा गया था और इसके ये रखने के पीछे मेन कारण क्या था, इसका इस्तेमाल कहां करने वाले थे ये लोग, इस बारे में भी नजर है सीबीआई का। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आबू तालेब मुल्ला, इनका खोज, जिसके घर से ये सब रिकवर हुआ है, इनका खोज भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। रेनी दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.